जिस तरह के कहते हैं माँ एक बच्चे को पालती है, वो बच्चा क्या कहते हैं उम्र के साथ साथ बड़ा होता रहता है, उसके अंदर निखार, खूबसूरती, जान, ताकत, सलाहियतें, खूबसूरती नुमाया होती रहती है। तो इसी तरह ये कहते हैं सिंगिंग के लिए भी क्या कहते हैं रियाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लता जी, मोहम्मद रफ़ी, पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं, उनकी उम्र ढलती जा रही थी लेकिन उनकी आवाज़ जवान होती चली जा रही है। क्या बात है। मेहंदी हसन साहब की उम्र देखें कि उनकी उम्र के हिसाब से उनकी आवाज़ माशाल्लाह कितनी खूबसूरत थी। रफ़ी साहब क्या कहते हैं उनकी उम्र क्या थी और उनकी आवाज़ जो है ना क्या कहते हैं एक 18, 19, 20 साल के लड़के की तरह से खिली हुई। लता जी देखिए कि लता जी क्या कहते हैं उनकी उम्र कितनी ढल चुकी है लेकिन उनकी आवाज़ 18 साल 17 साल की एक लड़की की तरह नुमाया होती है। तो उसकी वजह यही है कि उनकी रियाजत, और जो रियाजत उन लोगों ने की है वो हम जैसे आजकल के सिंगर ना कर सकते हैं और ना कभी कर पाएंगे। ये तो आपका बड़ापन है। वैसे तो मैं अगर सच बात करूं तो आप इस टाइम उम्र में मुझसे भी बहुत छोटे हैं। ये तो आपने तो आवाज़ में भी अपने आप को कॉपी किया और अपने फिजिकली भी आपने कॉपी किया अपने आप को। अच्छा, एक चीज़ और मैं सिकंदर भाई, ये तो अभी आप म्यूज़िक के साथ गा रहे थे, कभी ट्राई किया आपने गिटार स्टार के साथ भी? थोड़ा हमें भी तो आने देना। मैं कहते हैं मैं गिटार के साथ भी गा सकता हूँ। कई लोगों की क्या कहते हैं ये सोच है कि मैं रफ़ी साहब के अलावा किसी और को नहीं गा सकता, जबकि मैं रफ़ी साहब के अलावा अल्लाह का शुक्र है सब कुछ गा सकता हूँ। तो मैं गिटार के साथ भी गा कुछ ट्राई करें। मैं रिदम के साथ भी गा सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप ट्रैक पे गाते हो, आप शायद ट्रैक ही गा सकते हो, लेकिन मैं रिदम पे भी लाइव गा सकता हूँ, ट्रैक पे भी गा सकता हूँ, गिटार पे भी गा सकता हूँ। तो कुछ ट्राई करें फिर। Let's do something. Most welcome.
है यार, क्या बात है। मतलब आज आपने ये भी करके दिखा दिया कि बच्चों बूढ़ों सब सुनो, मुझे सुनो। मतलब ये वाला सीन है कि बच्चे बूढ़े सब सामने बैठ जाएं और सुने आपको। सीरियसली यार, मैं मुझे तो आपने शॉक कर दिया। मैं ये सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था यार नहीं, ये मतलब करोके वाला सीन और आप तो फुल पैकेज है। ये कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि लोग ऐसा समझते हैं कि मैं सिर्फ ट्रैक पे ही गाता हूँ, ट्रैक पे ही गा सकता हूँ। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी गा सकता हूँ और हर तरह से गा सकता हूँ। माशाल्लाह, ये आपने प्रूव कर दिया है। प्रूव कर बताने की जरूरत नहीं। वो देखिए वहाँ पे वो देखिए वो बच्चा हाथ ला रहा है। ये ट्रैक पे सिर्फ मैं इसलिए गाता हूँ क्योंकि ट्रैक पे गाने का मुझे खुद सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उस पर एक प्रॉपरली टोटल म्यूज़िक मुझे मिल जाता है जिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि रफ़ी साहब को गा सकूँ। तो ट्रैक के अलावा भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी गा सकता हूँ। माशाल्लाह, ये आपने प्रूव किया है। और आपकी जो रियाजत जो की हुई है वो भी नज़र आती है। जो लिसनिंग, मैं ये समझता हूँ कि इंसान ना सुनने से बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आता है अपने गाने के अंदर। रिहर्सल जो आपकी वोकल एक्सरसाइजेस हैं उनके अलावा सुनना भी बहुत एक आर्ट के साथ सुनना चाहिए कि उसकी बारीकियाँ आप सुन रहे हैं कि उसका छोड़ना, उसका तलफ़ुज़ का और उसका पकड़ना कैसे है, ये भी हमने आपसे सीखा है। तो अभी आप जो वाइंड अप पे हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे जो आपका बहुत मोस्ट फेवरेट हो? जी, मैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब का एक सॉन्ग सुनाऊंगा। वो सॉन्ग उनका बहुत पॉपुलर है और बहुत फरमाइशी सॉन्ग है। बड़े बड़े अच्छे लोग जो रफ़ी साहब को सुनते हैं, उनको महसूस करते हैं और उनके फ़ैन हैं, वो उस सॉन्ग को बहुत लाइक करते हैं और बहुत पसंद करते हैं उसको। तो मैं चाहूँगा कि मैं वही सॉन्ग। अच्छा, सुनाने से पहले एक क्वेश्चन जो कि मतलब मेरे दिमाग में पनप रहा है, बार बार आ रहा है, वो ये कि वो क्वेश्चन आपके लिए, वो रफ़ी साहब के लिए भी। रफ़ी साहब ने कभी किसी मूवी में काम नहीं किया? जी, रफ़ी साहब ने मूवी में काम किया है। एज एन एक्टर उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन एक मूवी थी दिलीप कुमार साहब की। उस मूवी में एक गेट टुगेदर एक सॉन्ग था दोस्तों का। तो उस सॉन्ग में रफ़ी साहब को बिठाकर वो सॉन्ग उनसे गाया गया था और वो उस सॉन्ग की एक्टिंग उन्होंने की थी, जबकि उस सॉन्ग में दिलीप कुमार साहब खुद भी थे। तो बस मेरे ख्याल से रफ़ी साहब ने एक्टिंग के तौर पे सिर्फ इतना सा ही काम किया। अच्छा, गाने से हटके आपको नहीं कभी एक्टिंग का हुआ कि यार कोई मतलब किसी ने ऑफर की हो कि एक्टिंग करें हमारा? नहीं, मुझे एक्टिंग का भी शौक़ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह सकते हैं कि हर फन मूला हूँ। एक्टिंग, डांसिंग, अल्लाह का शुक्र है, मैं अच्छा सब कुछ कर लेता हूँ। छुपे हुए रुस्तम यानी पूरा सब कुछ नहीं, क्या कहते हैं, छुपा हुआ तो नहीं हूँ। डांसिंग में भी मैंने क्या कहते हैं काफ़ी क्या कहते हैं एंजॉय किया, लेकिन क्या कहते हैं जो शौक़ मुझे है वो सिर्फ सिंगिंग। जो शौक़ मेरा आके रुक गया ना, वो सिंगिंग पे। तो फैमिली में बड़ा ज़्यादा मतलब क्राउड ही रहता होगा कि यार सिकंदर को बुलाओ, शादी है किसी की, सिकंदर को फ़ोन करते हैं और सिकंदर, तो ऐसा वाला सीन रहता होगा। ये क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि ये जब मैं 17 से 16-17 साल का था, ये फीलिंग लोगों की उस वक्त थी। अच्छा, कि अगर ख़ानदान में या मोहल्ले में या ख़ानदान में कोई भी शादी है तो शादी में सबसे पहले उनका प्रोग्राम ये था कि शादी में डांसिंग होनी और वो सिकंदर ने ही करनी। एक जान होता है पूरी शादी में, पता है, वो जो पूरी रौनक दे रहा होता है, सारे कहते हैं यार वो उसने आना, तो रौनक हो। ऐसे ही था। मेरे जो ख़ानदान के लोग हैं वो मेरा डांस बहुत पसंद करते थे। उस टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था डांसिंग का, तो मैं करता था, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे और उसमें भी क्या कहते हैं अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखता था। जब डांसिंग का और मतलब डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, आप और जब गाते हैं मतलब ये म्यूज़िक के साथ जुड़े रहे हैं आप ये कैसे बड़े पक्के तरीके से म्यूज़िक के साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि उस रिदम की वैल्यू रखना और कि आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं फेस के साथ। बिल्कुल। तो ये आप देखते हैं मैडम नूरजहां को देखें कि नाज़रीन आप देखें कि वो गाते वक्त कितने एक्सप्रेशंस देते थे। वो गाने के एक्सप्रेशंस, जो वोकल एक्सप्रेशंस हैं उनके अलावा उनके फेस एक्सप्रेशंस इतने सारे होते थे। तो मैं कहता हूँ कि तो आप तो खुद अकेडमी बने हुए, मतलब अभी नहीं जी, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं इस तरफ नहीं आ सकता कि मैं अकेडमी हूँ, बल्कि मैं तो आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि मुझे स्टूडेंट मिले। मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ और स्टूडेंट ही रहूँगा, मैं एकेडमी का दर्जा नहीं रखता। बहुत अच्छी बात है, ये डाउन टू अर्थ हैं आप तो ये बता रहे हैं लोगों को, ये भी एक मैसेज आता है कि देखिए इतना अच्छा गाने के बावजूद भी इंसान अपने आप को डाउन टू अर्थ रखता है। दिस इज़ वेरी 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 गुड इम्प्रूवमेंट
कि ये आपके अंदर होनी चाहिए इम्प्रूवमेंट। आप हर आजकल के जो आ रहे हैं, जो गाना चाहता है, जो गा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो डाउन टू अर्थ रहें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपको उस जगह पे लेके, उस मुकाम पे लेके जाएं जो आप अपने आप को अंदर से लेके जाते हैं उस मुकाम पे। तो अभी हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, तो बिल्कुल हमारे नाज़रीन भी वेट करें कि जो आपका पसंदीदा गाना है वो आप उसकी तरफ चला जाए। शुक्रिया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं राग निगाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाले फूल सी मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या बात है इसके अंदर भाई, सीरियसली ये इतनी फीलिंग से आपने किया। मेरे जो कैमरामैन फारूक भाई पीछे जो कैमरा के बैक पे खड़े हुए देख लें, वो भी रो रहे हैं। फारूक भाई नहीं प्लीज़। तो आप अभी लास्ट में हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले, छोटे बड़े बूढ़े दरमियाने मोटे स्मार्ट, सबको क्या मैसेज देंगे? सबको मैं क्या मैसेज दूंगा? मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जो भी हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके ऊपर रहमतें नाजिल करे इंशाअल्लाह ताला। बस मैं यही दुआ करूँगा सबके लिए। और कोई मैसेज छोटा सा देना चाहें जो बच्चे गाना चाहते हैं या जो गाने की फील्ड में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? उन लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है, जो कि मैंने बात पहले भी की थी, कि जो लोग अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं वो बड़े और अच्छे और उन सिंगरों को फॉलो करें जिन्होंने सिंगिंग के पीछे अपनी लाइफ और अपनी उम्र गंवा दी और क्या कहते हैं अपना नाम रोशन किया और मुल्क का नाम रोशन किया। उनको फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई आपका हमें टाइम देने का। आज आप सिकंदर रफ़ी के तौर पे आपने अपने आप को बताया, लोगों को दिखाया कि रफ़ी साहब की क्या वैल्यू है और रफ़ी साहब को सुनने से कितने खूबसूरत सिंगर बन जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे पाकिस्तान में लोग गाते होंगे रफ़ी साहब को, लेकिन नाज़रीन इस चीज़ का फ़ैसला आपने करना है कि आज आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना है या सिकंदर रफ़ी को सुना है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का, हमारे चैनल को वक्त देने का। तो हमारे नाज़रीन को जाते जाते ज़रूर बता दिए कि हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, क्या कहते हैं, एक भाई होने के नाते, आपका मुल्क का शहरी होने के नाते, कि हमारे ये प्यारे दोस्त जो अपने चैनल को इतनी खूबसूरती से, इतनी मेहनत से चला रहे हैं, इनके प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी वक्त देने का। आज हमारे साथ इतनी खूबसूरत सेलिब्रिटी थी जो कि अपने आप को छुपा के बैठे थे कैमरे की उस तरफ, आज हम उनको कैमरे के ऊपर ले आए। इससे भी पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ वो कर चुके हैं, इससे पहले भी बहुत सारा काम वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कर चुके हैं और बहुत काम करेंगे भी इंशाल्लाह आप लोगों के काबिल से। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों की हमारे साथ क्या जो आप लोग हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं वो ये है कि आपने सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है और बेल आइकन को भी दबाना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सईद माइक लानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।